जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो इसके पहले वाला जो वीडियो था, ठीक, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। जो भी लेसन था इतिहास के बारे में जानकारी के लिए जो स्रोत संबंधित जो वीडियो था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया है। और उससे रिलेटेड अगर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको कहीं और से मिलते हैं तो आप ज़रूर उनको कलेक्ट करें। तो स्वागत है फिर से आप सभी का YouTube प्लेटफॉर्म पर और हमारे चैनल पर। हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं और जो हमारी सीरीज़ का नाम है वो है लूसेंट जिंदाबाद सीरीज़। ठीक, तो जयकारा भी आप लगा सकते हैं लूसेंट जिंदाबाद सीरीज़ का। तो आज का जो हमारा लेसन है वो है प्रागैतिहासिक काल। ठीक, प्रागैतिहासिक काल, तो उसी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। ठीक, ये लेसन ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, इसके लिए एक ही वीडियो इनफ है। ठीक, तो जो भी पॉइंट आपको बताया जा रहे हैं उनको आप अच्छे से ध्यान में रखें, और अगर आप कुछ नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से वीडियो को देखें या उस पॉइंट्स को दोबारा पढ़ें। ठीक, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि इतिहास का विभाजन जो है वो प्रागैतिहासिक यानी प्री हिस्ट्री, आद्य इतिहास यानी प्रोटो हिस्ट्री व इतिहास हिस्ट्री 3 भागों में किया गया। मतलब प्रागैतिहासिक काल समझने से पहले एक बिंदु है कि भाई इतिहास को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। एक प्रागैतिहासिक काल जिसको आप लोग प्री हिस्ट्री बोलते हैं, वैसे ही प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, इन 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एज ए नॉलेज आप ध्यान में रख सकते हैं, ये पॉइंट एग्ज़ाम में नहीं आने वाला। ठीक है, नॉलेज के तौर पे आप ध्यान में रख सकते हैं। सेकंड है कि जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं किया है। ठीक, 3 काल में आपने देखा तो प्री हिस्ट्री जो होता है, ठीक, या प्रागैतिहासिक काल क्या होता है कि जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण दिया ही नहीं, तो उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसके बाद जो प्रोटो हिस्ट्री आता है या आदि ऐतिहासिक काल, ये उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। तो मतलब अगर आपको कुछ नहीं मिला है लिखित रूप में तो प्रागैतिहासिक काल, और अगर मिला है उससे आज तक पढ़ा नहीं जा सका तो वो आदि ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्ट्री। ठीक, और मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। जो आप लोग पढ़ रहे हैं इतिहास के संबंध में, ये इतिहास है। ठीक है, तो जिस रूप में लिखित विवरण प्राप्त हो उसे हिस्ट्री कहते हैं। इसके बाद है ज्ञानी मानव या होमोसैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है कि पूर्व पाषाण युग या पुरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। ये ध्यान में रखिएगा, शिकार पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। तो 2 चीज़ें यहाँ पे हैं कि शिकार जो पूर्व पाषाण युग था, उसमें पूर्व पाषाण युग में आदि मानव लोग रहते थे, तो उनका मुख्य आधार क्या था? शिकार था, और यही शिकार उनके मनोरंजन का साधन भी था। और नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में हुआ एवं पहिए का जो आविष्कार हुआ वो नव पाषाण काल में हुआ। देखिए, आग का तो आविष्कार पुरा पाषाण काल में हो गया था, लेकिन उस समय आदिमानव ने इतना ध्यान नहीं दिया था कि आग से कौन कौन से उपयोग लिए जा सकते हैं। तो ये जो उपयोग की बात आती है तो उसने आग से अच्छे तरीके से उपयोग नव पाषाण काल में शुरू हुआ था। लेकिन अगर आविष्कार या खोज की बात आए तो वो पूरा पाषाण काल हो जाएगा आग के संदर्भ में। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। और पहिए का तो जो आविष्कार वो नव पाषाण काल में हुआ। इसके बाद मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति भी नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले किस जानवर को अपना पालतू पशु बनाया? कुत्ते को बनाया। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था, और ये प्राप्ति स्थल क्या है? अतिरम पक्कम। ठीक, अतिरम पक्कम से मिला है। तो मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु का उपयोग किया? तांबा, और औजार कौन सा बनाया? कुल्हाड़ी। नेक्स्ट है कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। तो अभी आपने पढ़ा था ना कि मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई।
तो स्थायी प्रवृत्ति कब जन्म लेती है भाई? जब कृषि का आविष्कार हो गया। तब ऐसा तो था नहीं कि फसल उसने बीज बो दिया और कृषि करने लगा और वो सब छोड़ के कहीं और चला गया। अब कृषि में फसल पैदा होने में लगता है टाइम लगता है, तो उसको एक स्थायी निवास की ज़रूरत हुई ना, तो इसलिए वहाँ पे क्या हुआ, जीवन स्थायी हो गया उसका। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? गेहूँ पहली फसल एवं जौ थी। तो जौ या यव आपको पढ़ने को कहीं मिलता है, तो आप याद रखिएगा, कहीं कहीं यव भी मिलता है। तो गेहूँ और जव। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? चावल था। तो ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है इनको तो आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, और ये पॉइंट तो आप ज़रूर ध्यान में रखिए, याद कर लीजिए कि कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डिहवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से। जरूर ध्यान में रखिएगा ये पॉइंट्स। नेक्स्ट है कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक या पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। नेक्स्ट है कि भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सबसे पहले 1867 ईस्वी में हुई थी, जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। इसके बाद अगला पॉइंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले जानिए कि भाई भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, और सिंधी भाषा में किसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। तो एग्ज़ाम में अगर आता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो आप बताएंगे मृतकों का टीला। नेक्स्ट है कि असम का जो श्वेतभू गिबन भारत में पाए जाने वाला ये क्या है? एकमात्र मानवाप है। नेक्स्ट है इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। नेक्स्ट है कि भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म प्रमाण मिला है। ठीक, तो ये पॉइंट्स छोटे छोटे हैं, इनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया कि कौन से ध्यान में रखने। इसके बाद अगला पॉइंट है कि भीमबेटका, या कहीं कहीं भीमबेटका भी मिलता है, तो भीमबेटका या भीमबेटका एक ही चीज़ है। तो ये गुफा जो है वो पूरा पाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है, मतलब इसका संबंध कब से है? पूरा पाषाण काल से है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित। तो भीमबेटका आप याद कर सकते कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। और इसकी खोज 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा की गई थी। और भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद करने लायक, तो याद कर लीजिए। नेक्स्ट है कि भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिलता है? तो नर्मदा घाटी में मिलता है। इसके बाद लास्ट हमारा नोट जो है वो है कि भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। ठीक, तो आज का जो लेशन है प्रागैतिहासिक काल, तो वैसे तो ये लेशन अपने आप में काफ़ी बड़ा है और इतने सारे इसमें पॉइंट्स हैं, लेकिन वो बहुत डीप हो जाएगा अगर बताने लगूंगा तो। लेकिन नॉर्मल इसमें आपको कौन कौन से पॉइंट्स याद में रखने हैं, आप यहाँ से उसकी एक संक्षिप्त रूप से जानकारी जरूर ले सकते हैं। ठीक, बाकी आपको बहुत डिटेल पढ़ना है तो आप कोई अच्छी बुक प्रेफर करिए, या कोई हिस्ट्री आप यूट्यूब पे हिस्ट्री में ये लेसन डालिए और पूरा डिटेल में आ जाएगा, तो आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी संक्षिप्त जानकारी के लिए लूसेंट में इतना ही है। तो यहाँ से आप कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़े होंगे,
तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अगर अभी आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट करिए, ठीक। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।